So, will gold hit the rupees 1 lakh mark by Akshaya Tritiya with momentum in favor of buyers? Gold now eyes the resistance zone of rupees 94,500 to ranges to 95,000. So अभी क्या हो रहा है, अभी जो गोल्ड प्राइस की एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है 94,500 से लेकर के 95,000, इस रेंज तक उसको अगर ब्रेक करता है देन ओनली इट विल गो टू 1 lakh, otherwise it is at its upper cap, right? So for in coming near days we can't see there is a multi much higher than this range, maximum 95,000, right? And to break this resistance zone it will have to so many strong buyers are required to break this level. So maximum according to me also up to 94,500 or 800 it can go. According to according to Jatin Trivedi, VP Research Analyst, Commodity and Currency, LKP Securities, ये उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है एंड आई ऑल्सो एग्री विद द सेम. According to me also this range of 94,500 and 95,000, but I will take 94,800 for me, because I always don't go for targets. Before targets I always think about the ranges. On the technical front, now gold appears overbought in the both international and domestic market. So what I was saying, it is in overbought position, right? It is overbought and it will have to come to its original position, right? On Comex, the dollar 3240 and dollar 3260 range is emerging as significant resistance zones, while in India price hovering near 94,000 to 92,000 per 10 gram are also testing the upper band of sustainability. So अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है, वो रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स चाहिए होते हैं जो कि उसको पुश करके उस जोन से ऊपर लेके जाएं. सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट लेट्स सी, मार्केट विल टेल अस. RSI on daily charts have risen above 75 and is displaying volatility, indicating a classical signal of mixed momentum. So RSI level जो है अभी गोल्ड का, that is above 75 and 75 से above क्या डिस्प्ले करता है, वॉलेटिलिटी. मीन्स अभी कुछ कोई बेस नहीं है बट वो बहुत ऊपर भाग रहा है, राइट? सो ऐसी भागती हुई चीज़ को पकड़ना इज नॉट राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, right? If you have created your position, you should cut your positions and wait for settling it down to and for corrections. Analyst Anju Gupta, head commodity and currency HDFC Securities, also remains positive on gold prospect, but says it is too early to estimate whether it will reach rupees 1 lakh. सो अंजू गुप्ता जी बोलते हैं कि यस, गोल्ड कैन टच 1 लाख, बट इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि अभी गोल्ड 1 लाख पहुंच जाएगा. अभी वी कैन सी द रेजिस्टेंस जोन इज़ देयर, राइट? मैक्सिमम कैप इज़ 95,000. उस जोन को क्रॉस करने के बाद ही होगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है. सो ये हमारा अपडेट है फॉर गोल्ड प्राइजेस. ऑल्सो वी कैन सी ETF डेटा, what ETFs, exchange traded funds, are doing with the gold. गोल्ड प्राइस ब्रेक रिकॉर्ड्स, राइट? गोल्ड प्राइस ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड था. येट ETFs आर आउटफ्लो. आउटफ्लो का मतलब क्या है? ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आर सेलिंग इट, दे आर रियलाइजिंग देयर प्रॉफिट्स. इन्वेस्टर विड्रो रुपीज़ 77 करोड़ इन मार्च. जो इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपनी जो पोजीशन है वो कट कर दी है और अपना प्रॉफिट रियलाइज़ कर लिया है. बिकॉज अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है 6-7% FD की रिटर्न का 1 मंथ के अंदर ही, सो यू विल रियलाइज इट. मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मुझे और ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है. सो जो राइट इन्वेस्टर्स, समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, वो राइट टाइम पर अपना प्रॉफिट रियलाइज़ कर लेते हैं और वेट करते हैं फॉर द करेक्शन टू री इन्वेस्ट. सो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी सेम थिंग की है. Gold prices hit record high in March, yet gold ETF saw 77 crore in outflow due to investor profit booking. Despite this, average AUM grew and returns remain strong, reflecting continued interest in gold as a safe haven interest asset. सो हम सब समझते हैं गोल्ड सेफ हेवन असेट है, हमारी ऐसी संपत्ति है जिसमें कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. सो ये हम सभी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बट उसकी जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑलवेज लुक आफ्टर द राइट प्राइजेस टू बाय.
right price to buy and right price to sell. Always look for the same thing. Gold ETFs saw a reversal in March with net outflow of rupees 77.21 crore compared to net inflow of rupees 1979 crores इन फरवरी. तो फरवरी में लोगों ने कितना गोल्ड खरीदा? गोल्ड लाइक पीपल रिटेल पब्लिक गवर्नमेंट मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, नॉट ओनली पब्लिक, राइट? सो हाउ मच द गोल्ड हैज़ बीन बॉट इन फरवरी? 19,079 करोड़. एंड मार्च में कितना सेल हुआ है? 77.21 करोड़. दिस शिफ्ट वॉज ड्रिवन बाय प्रॉफिट बुकिंग फॉलोइंग ए शार्प राइज इन गोल्ड प्राइजेस. फरवरी से मार्च में जो राइज आया है प्राइजेस में, वो बहुत शार्प आया है. दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स. And how much return gold has given in just 1 month, we can analyze that also. In March, gold ETFs delivered an average return of 5.67%, with Invesco India Gold ETF being the top performer. जो Invesco India का gold ETF है वो top performer है, उसने ही कितना रिटर्न दिया? 5.6% in March itself only. So if I would be there, then I would also be profit booking, and मेरा भी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था मैंने भी उसको प्रॉफिट बुक कर लिया है. The scheme delivered 6.52 return in March. LIC Mutual Fund Gold ETF and ICICI Prudential Gold ETFs gave 6.48 and 6.33 returns respectively in the same period. So on an average 6.5% का रिटर्न सभी गोल्ड ETFs ने एक महीने में ही दे दिया है. So all the investors or most of the investors are booking their profits. Zerodha Gold ETF ने भी 4.5% का रिटर्न दिया है अप्रॉक्स. So that is a good return. So so this is a very good return which has been given in just 1 month. So I think gold prices have touched their new highs, and I would not be investing much at this in the near coming days, and I will be waiting for the price correction, then I will be reinvesting. So this is my overview and discussion analysis with you for the over the gold prices. Thank you. If you have any questions, you can comment, and I will be happy to reply for your queries. Thank you very much.